हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। 27 से 28 2 दिन यानी कि 27 सितंबर को आपके सीईटी का एग्जाम आ गया है। बहुत ही नज़दीक एग्जाम है। आज मैं 5 टिप्स लेकर आया हूं। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो 40% नंबर हैं आप लेकर आ जाएंगे। चाहे अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता है। पर अभी इन बचे हुए 5-7 दिनों में जो मैं 5 टिप्स बता रहा हूं वो 5 टिप्स आपको फॉलो करना है, आराम से नंबर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि जिन्होंने जिंदगी में कंपटीशन की तैयारी कभी की नहीं हो। आपने कक्षा 1 से लगाकर अगर 10 तक स्टडी की है, 12 तक स्टडी की है, तो वो भी आपके कंपटीशन की तैयारी है, ये समझो। अब इन 5 तरीके को अगर आप अपना लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो 40% नंबर लाने की मेरी गारंटी है कि 40% नंबर आपके 101% आ जाएंगे। चलो हम बात करते हैं सीईटी के एग्जाम के लिए। तो सीईटी में 40% 5 आसान टिप्स अवश्य देखना है आपको, मात्र 10 मिनट का है ये। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि पूरा पेपर अटेंड करना है। पहली बात मेरी ये ध्यान रखना है आपको कि पेपर है वो कंप्लीटली अटेंड करना है, आपको पूरा अटेंड करना है। पूरा पेपर अटेंड करना है, क्यों? क्योंकि सीईटी से आपके नेगेटिव मार्किंग थी, वो नेगेटिव मार्किंग अब नहीं रही। यानी कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। तो 40% नंबर लाने के लिए आपको पेपर कंप्लीटली यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे और वो 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली अटेंड करने हैं। पहले इस बात की ध्यान रखें कि आपको 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेंड करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पर्सन की संख्या कितनी रहेगी? 150। तो 150 पर्सन कंप्लीटली अटेंड करना है। इसके अंदर आपको समय मिलेगा 3 घंटे और 10 मिनट। सर जी ये 10 मिनट का और क्या मामला है? क्योंकि इस बार सीईटी के अंदर आपको जो राउंड की संख्या दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट है कि सीईटी में इस बार 5 राउंड दिए हैं। जैसे इस प्रकार से आपको गोले देखने को मिलेंगे। तो इन 5 राउंड में से यानी कि मैं बात करूं यहां पर, तो ये हो गया आपके ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, और एक नया राउंड मिलेगा, नया गोला मिलेगा जिसका नाम है ई। सरकार कह रही है कि अगर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो भी क्वेश्चन अटेंड करना है, यानी कि 5वां गोला जरूर बढ़ना है, ई वाला। तो इस गोले को बढ़ने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएंगे। तो टोटल मान के चलो आपको 190 मिनट का समय मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली चीज यही करनी है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 150% है और समय है आपके पास 190 मिनट। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ट्यूशन एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या नहीं आए, कंप्लीट करना है। छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, पहली चीज ध्यान रख लेना। मैं अभी भी कह रहा हूं किसी भी हालत में पेपर में सिंगल क्वेश्चन छोड़कर मत आना। 5वां गोला भी मत बढ़ना, अभी मैं बताऊंगा इसमें। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि 150 गोले कंप्लीट बढ़ने हैं। अब 150 गोले कंप्लीट बढ़ने का रीजन क्या है कि यहां पर देखो, 5वां जो गोला आपके दे रखा है, 5वां गोला वाली गलती नहीं करे। यानी कि 5 गोले दे रखा है जिसमें ई वाला जो गोला है, आपको इसको छोड़कर भी नहीं आना है, आपको इसको भरकर भी नहीं आना है। यानी कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 5वां गोला तो वो भरेगा कि मुझे ये क्वेश्चन अटेंड करना ही नहीं है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? ए बी सी डी में से कोई भी अटेंड कर लो, हो सके तुक्के में भी आपका राइट हो जाए। तो कोशिश ये रखें कि ए बी सी डी में से ही आप अटेंड करें। फिर भी अगर आपका मन नहीं करता है कि मुझे तो अटेंड ही नहीं करना है, तो ई वाला जरूर भरकर आना। क्योंकि अगर आप मान के चलो 150 नंबर का पेपर होगा और 15% अगर आपके गोले 15% से अबो आप छोड़ के नहीं आ सकते हो, ठीक है ना? यानी कि मान के चलो 10% अधिक खाली नहीं होने चाहिए। अगर 10%, 15 भी नहीं, 10% से अगर अधिक खाली होते हैं तो फिर आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। आप वो पेपर है वो आपका अमान्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे कि मुझे तो 60% का टारगेट है। यानी कि 60% का टारगेट का मतलब अगर 40% ले अपन, यानी कि 40% नंबर लेकर आने हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे? 60 क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा। तो कोई भी विद्यार्थी अगर 60% का टारगेट लेकर चलता है कि मैं तो 60% कर लिया, अब इसके बाद मैं नहीं भरूं, तो मैं अभी भी कह देता हूं ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है।
60% करने के बाद बचे हुए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको अटेंड करने हैं, यानी कि 150 में से आपने केवल और केवल 60% ही तो राइट करने हैं। तो क्या बचे हुए छोड़ देंगे? बचे हुए छोड़ना नहीं है, बचे हुए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बचे हुए साथ साथ में आपको करना है, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए। नहीं आए तो तुक्के से भी करे, आराम से करे, पर करना जरूर है। अब सर नहीं आए तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लें? तो पहले राउंड के अंदर आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, यानी कि पेपर को ज़्यादा राउंड में तो नहीं लेना है, पर कम से कम मान के चलो 40% का मतलब 60 क्वेश्चन। अब ज़्यादा तो नहीं, पर कम से कम 2 राउंड करने हैं आपको, राउंड 1 और राउंड 2। पहले राउंड के अंदर आपको जो चीज़ आ रही है, कंप्लीटली आ रही है, उसको कर लो। अगर किसी के ऊपर 50%, 70%, 75% अगर आपको भरोसा है, उसको सेकेंड राउंड के अंदर ले। जिसके ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, उसको भी सेकेंड राउंड के अंदर साथ साथ में लपेट लेना चाहिए आपको, क्योंकि फिर समय नहीं मिलता है, काफ़ी बार समय कम हो जाता है। विद्यार्थी कैसे मैथ जैसे क्वेश्चन है, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है, उसके अंदर उलझ जाता है, वो समय दे नहीं पाता है, पेपर का टाइम निकल जाता है। तो ऐसे समय में 2 ही राउंड करें आप, तीसरे राउंड का विकल्प नहीं करें। पहले राउंड के अंदर आपको जितना आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है, उसमें कर ले। आप खुद श्योरिटी महसूस कर लेंगे कि मैं 60+ क्वेश्चन राइट कर चुका हूं। सेकेंड राउंड के अंदर छोड़ना नहीं है आपको, जो ऑप्शन कट रहे हैं ऑप्शन काट कटा के करो, फिर भी नहीं आ रहा है तो लास्ट के अंदर आप तुक्का मारकर भी करना है, पर करना जरूर है। अब हम बात करें यहां पर कि टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इश्यू रहता है, 150% का क्वेश्चन आता है, टाइम मिलेगा 180, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 5वां गोला भी आपको बढ़ना है। पेपर समय पर पूर्ण नहीं हो तो भी गोले जरूर भरे। मान लीजिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, फिर भी आप जरूर गोले भरे, गोला जरूर भरकर आना है। लास्ट में 10 मिनट बचे ना, सारे गोले भर दो, 5वां गोला मत भरो। अगर विकल्प है कि कोई करना ही नहीं चाहे तो फिर वो 5वां गोला बढ़ना आपको 150% के अंदर आपको 190 मिनट दिया जाएगा, फुल टाइम मिलेगा आपको, फुल टाइम मिलेगा। कोशिश तो ये रखे, जैसे अपन बात करें रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है, जैसे मैथ जैसा सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चन को आप पीछे रखें, बचे हुए समय के अंदर मैथ के अंदर आप बैठे बैठे दिमाग लगाए, हिंदी के अंदर कोई संधि का एग्जाम्पल है, कोई समास का एग्जाम्पल है, तो आप दिमाग लगाएंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, उस शब्द को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली आपके उत्तर आने की पूरी संभावना बनेगी, डेफिनेटली उत्तर आने की संभावनाएं बनेगी। तो ये कुछ जैसे रीजनिंग मैथ, इसके ऊपर आपको फर्स्ट राउंड में ही रिस्क नहीं लेनी है। 5-10 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लग सकता है कि मैं अंतिम समय में बैठा बैठा प्रयास करूं तो ये क्वेश्चन हो जाए, तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इन सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हिंदी में शब्द को तोड़ने से, शब्द का अर्थ निकालने से कहीं कहीं उत्तर की ओर आप जा सकते हो। रीजनिंग के अंदर आप बैठे बैठे प्रैक्टिस करो तो उत्तर आ सकता है। मैथ के अंदर चलो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन से काट कर देख रहे हैं, संख्या को इधर उधर डालकर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी लॉजिक मिल जाता है तो उत्तर आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, ऐसे जो टॉपिक और सब्जेक्ट हैं उनको पीछे रखना है, वरना 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली अटेंड करना है, समय को मैनेजमेंट करना है। काफी विद्यार्थी समय को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें, समय को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और उन नहीं सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखें कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन होने के कारण मैं अभी भी आपको सजेस्ट करता हूं कि ऑफलाइन आपको टेस्ट देना चाहिए। आपको मार्केट से कोई भी अगर बुक गाइड आ रखी है तो आपको ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट से आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, समय मैनेजमेंट का पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक में कितना टाइम देना है, 3 घंटे कितने समय में निकल जाते हैं, कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। एक टेस्ट आप जरूर देना, चाहे कहीं पे आपके कोई करवा रहा है, तो कोई संस्था करवा रही है, कोई कोचिंग वाला करवा रहे हैं, कोई यूट्यूबर करवा रहे हैं, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, पर देना ऑफलाइन। ऑनलाइन मैं भी ऐप के अंदर डालता हूं, पर मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि ऑफलाइन देना।
ऑफलाइन टेस्ट देंगे ओएमआर भरकर देना, ताकि आपको वहाँ पर भी ओएमआर भरनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट हैं वो आपके ऑफलाइन होने वाला है। तो एक इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ऑफलाइन टेस्ट एक जरूर दे, ज़्यादा दे या ना दे, एक टेस्ट जरूर दे। चौथी बात आपको ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब 5-7 दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए। इन बचे हुए 4-5-7 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट सारे पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए, बिल्कुल इस बातों का ध्यान रखेंगे। देखो, कोई कहते हैं स्मार्ट रणनीति, कोई कहते हैं इसके तो किस्मत काम करते हैं, ये हर कोई एग्जाम देता हुआ निकल जाता, ना रे ना लाला। वो लास्ट टाइम के अंदर, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर वो अलग एक्स्ट्रा पावर लगाता है और वो पावर उसको विनर बनाता है। यानी कि लास्ट मोमेंट के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ये बात हर किसी को पता नहीं होनी है। लास्ट मोमेंट के अंदर 5 से 7 दिन में आप क्या करें। क्या सर हम राजस्थान जीके को पढ़े क्या भर भर कर? बिल्कुल भी नहीं पढ़े। क्या फिर हम पूरी मैथ मिला ले एक रात में? बिल्कुल नहीं मिलाए। क्या हम बड़ी बड़ी मैराथन क्लास से देख ले? मैं तो सजेस्ट करता हूं कि नहीं देखनी चाहिए। हाँ, आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और क्लास के अकॉर्डिंग है, जैसे मैराथन का मतलब एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, अगर कोई मान लो संस्था या फिर कोई भी व्यक्ति अगर एक टॉपिक कंप्लीटली 10-10 घंटे में पढ़ा रहे थे ना, हाँ, एक मैराथन के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट करवा दिया, ऐसी क्लासें हैं तो आप देख सकते हैं। अब मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा आपको, आप ये देख लेना 40% नंबर यहीं पे आ जाएगा आपके। 40% नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, ये 40% नंबर यहीं पर छुपे हुए हैं। 2024 के PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं 23 की भी बात नहीं कर रहा हूं, 22 की भी बात नहीं कर रहा हूं, आपको मात्र 2024 के अंदर आपको मिलेंगे लगभग 150 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQ के क्वेश्चन, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से 150 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे मैं राजस्थान कला और संस्कृति की बात करूं तो आपको 150 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो मैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा कल PDF के रूप में। किसके रूप में? PDF के रूप में। आप केवल उसका उत्तर देख लीजिएगा। आपको अंतिम समय में अब क्या देखनी चाहिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट, ऊपर ऊपर से देखना है बिल्कुल। तो क्या सर हम इतनी बड़ी आर्थिक समीक्षा पढ़े? मेरी कंप्लीट हैंड रिटन PDF डाल रखी है, मैं वो भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं आपको भी पढ़नी है। आप अभी क्या पढ़ना है उसके बारे में देखें। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा की हमने एक 100 क्वेश्चन की क्लास डाली थी, वो क्लास देख लो आप। बजट की एक 150 क्वेश्चन की एक क्लास डाल रखी है, वो क्लास देख लो। और इन क्लास की जो PDF है वो मैं अभी टेलीग्राम पे वापस डाल दूंगा, क्योंकि पुराना वाला टेलीग्राम हैक हो चुका है। ये नया टेलीग्राम बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप नहीं जुड़े जुड़ जाना, उसके ऊपर ये PDF डाल रहा हूं, वहां से ये PDF ले लो और आप पढ़ लो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मात्र 1 घंटे के अंदर आप पढ़ सकते हो। 1 घंटे में आपको कुछ नहीं करना। ये आर्थिक समीक्षा के 100 सवाल और बजट के 150 सवाल, यानी कि कुल मिला के 250 सवाल हैं। आपको एक बार नजर बाहर निकालना है PDF से। अभी शाम को हम डाल देंगे इस PDF को, तो वो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपको जरूर देखना चाहिए अंतिम समय के अंदर। करंट अफेयर्स का है, जैसे एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। आपके पास कोई भी मंथली हो, जैसे आपके पास मान लो कॉर्नोलॉजी हो, मूमल हो, या फिर और भी कोई आपके पास स्रोत हो जिससे आप करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं, तो अब लास्ट समय के अंदर मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी भी ऐसी क्लास देखें कि सारा का सारा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। आप हमेशा लास्ट मोमेंट के अंदर आपके पास कोई भी है, जैसे हाथ के अंदर हो आपके पास मूमल हो, या फिर जैसे कॉर्नोलॉजी हो, कोई भी हो, करंट अफेयर्स एक बार 2 बार जरूर रगड़े, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। अब करना क्या है, ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर हैं, हिंदी हैं, ऐसे सब्जेक्ट का रिवीजन करें। बड़े बड़े सब्जेक्ट में अब फंसने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आराम से पढ़ लिया एक बार, आपको लगता है कि ये टॉपिक मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं, जैसे क्या करना चाहिए आपके, मैं बताऊं, जैसे राजस्थान के अंदर इतिहास हो। अब इतिहास के अंदर आपको अंतिम समय में क्या देखे, सीधी 1857 की क्रांति देख ली, सीधा ही एकीकरण देख लिया, कुछ नहीं करना आपको। सीधे आपको क्या देख लिया, किसान आंदोलन देख लिया, ऊपर ऊपर से देखना, किसान आंदोलन देख लिया। फिर क्या देख लिया सर, कि फिर आपने सीधी सभ्यता देख ली। जैसे अपन ने कल्चर ली, इसी प्रकार से राजस्थान कल्चर ले लो, या फिर भूगोल ले लो। तो राजस्थान के भूगोल की बात करा तो राजस्थान के भूगोल के अंदर सीधी
बड़े तौर पर क्या देख ली भाई, नदियाँ वाला टॉपिक देख लिया सीधे ही। और क्या देख लिया कि नदियों के साथ हमने सीधी जलवायु देख ली। हमें उद्योग खनिज समझ में नहीं आ रहे सर, तो मत देख भाई। तेरे को समझ में अगर वन आ रहा है, वन्य जीव आ रहा है, तो ये देख ले, वन वन्य जीव देख लिए। जो आपको समझ में आ रहा है ऊपर ऊपर से देख लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद नहीं है तो आप गहराई में मत जाओ। अब ये सब्जेक्ट हैं, आप रिवीजन कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट की ऑलरेडी क्लासें करवा रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप जरूर जाकर देखें, और करंट अफेयर्स की, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पे शाम को उपलब्ध करवा दूंगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम। अब 5वीं टिप्स क्या है, खुद पर विश्वास रखें। आप जिसको भी मानते हैं दुनिया में, अगर आप आस्तिक हैं और भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, या किसी भगवान को मानते हैं, उसके प्रति आस्था रखें, और आस्था रखकर मन में विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें कि मैं 40% नंबर लेके आ जाऊंगा। कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी डर नहीं है। सब सुख लेहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यह पंक्ति मैं हमेशा अपने लिए काम लेता हूँ। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं इन चीज़ों का उच्चारण करता हूँ, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, एक नई ऊर्जा आए, ठीक है ना। तो देखिए ये चौपाई बहुत ही शानदार, सब सुख लेहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब तुम मेरे रक्षक हो तो मुझे किस बात का डर है। मैं यही बात कहता हूँ, जब आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपके भगवान आपके साथ हैं, तो फिर डर किस बात का है। तो आपको इस रणभूमि के अंदर अच्छा सा प्रदर्शन करना है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। 40% नंबर, 60 सवाल राइट करना है लाला। कुछ भी नहीं आए तो ABC ठोक कर आना, सिलेक्शन होगा ठोक कर आना, मैं अभी भी कह रहा हूं। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचे। आप बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें तुम मिस कर लेते हो। 1 घंटा पहले पहुंच जाना। फिर आप कभी गेट बंद हो जाता है, कभी कुछ ID मिस हो जाती हैं, कभी फोटो मैच नहीं करती हैं, कभी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ जाती हैं, कभी आपके पास पारदर्शी पेन नहीं है, आपके कपड़े सही नहीं पहन रखे हैं, क्योंकि हम थोड़े एडवांस चलते हैं, राजस्थान के लोग हैं, लिखी हुई चीज़ों पे कम ध्यान देते, कही हुई चीज़ों पे कोई बोल दिया मुंह से याद हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखो आप क्या करना है। परीक्षा के अंदर सबसे पहले 1 घंटा पहले पहुंचे। एडमिट कार्ड पर जो भी निर्देश हैं उसको अच्छे से पढ़ ले। क्या क्या साथ में लेके जाना, पेन कैसे लेके जाना, कपड़े कैसे पहनने, साथ में बैग वेग क्या ले जाना, ID प्रूफ क्या ले जाना, सब की सब चीज़ें आप साथ में एक बार में नोट करके जाए, क्योंकि ये भविष्य का काम है। आने वाली सारी वैकेंसी CET में शामिल होगी। इस CET में अगर आप किसी कारण एग्जाम से वंचित रह जाते हो तो 1 साल तक आप इंतजार करना पड़ेगा सारी वैकेंसियों का। कोई भी लापरवाही नहीं करे। एक लापरवाही का मतलब आप ये मत सोचना कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। एक लापरवाही का मतलब आपके सपने टूट गए, माता पिता की उम्मीद टूट जाती हैं, बहुत सी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। मैं इतना गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। कोई भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, 40% नंबर से आपको कोई भी नहीं रोक सकते हैं। मैं अभी वापस एक बार में आपको बता देता हूं 5 टिप्स। पूरा पेपर अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, 150 गोले कंप्लीट भरकर आना है आपको, टाइम मैनेज करना है, 5 से 7 दिन में अब लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, और फिर भी अगर आपको नहीं आए तो तुक्के तो मार कर आने ही हैं, और खुद पर विश्वास रखना है। एग्जाम सेंटर दूर आए तो आराम से जाए, भीड़ भाड़ तरीके से दूर रहे। मैं संपत राज ऑनलाइन सारथी परिवार से आप सभी के पेपर अच्छे होने की शुभकामनाएं करता हूं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं अभी, और हमारे प्रति और आस्था और चैनल के प्रति जो भी विश्वास रखते हैं, आपका विश्वास कायम रहेगा, और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। जय हिंद साथियों, राम राम।